us chapter number 3, earliest history. First question: how do archaeologists know that cloth was used in the Harappa civilization? आर्कियोलॉजिस्ट को किस तरह पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कपड़ों का प्रयोग किया जाता था? जैसे कि आपको पता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सभ्यता थी जो सिंधु नदी इंडस रिवर के आसपास देखने को मिलती है। तो देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एक्चुअल पीस ऑफ द क्लॉथ फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक एरिया है जो कि पाकिस्तान में है। अभी यहाँ पर कपड़े का एक टुकड़ा मिला आर्कियोलॉजिस्ट को। दे हैव आल्सो फाउंड टेराकोटा एंड स्पिंडल वॉल्स। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। उनको यहाँ पर एक धागा बनाने का छोटा सा स्पिंडल मिला, जैसे धागा घुमाया जाता है, उसमें कॉटन लगाया जाता है, फिर उसको स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है, वो भी वहाँ पर रोलर उनको मिला। These were used to spin thread. This is how they know that cloth was used in Harappa civilization. इससे उनको पता चला कि वहाँ पर कपड़े का निर्माण होता था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। But were the metals, writing, the wheels and the flow important for the Hadappans? हड़प्पा सभ्यता में धातुएं, उनकी लिखावट, पहिया और धरती की जुताई करने के लिए यंत्र जो होता है प्लो कैसे इम्पोर्टेंट था? नंबर 1, मेटल्स। फ्रॉम द मेटल्स दे मेड टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। जो धातुएं थी उनसे वो क्या क्या औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने बनाते थे, वो था मेटल का काम। राइटिंग्स, they wrote on the seals and also on the balls, perhaps rural inscribed their order. होता क्या था, राइटिंग में वो सील के ऊपर लिखते थे, जैसे छोटी छोटी मोहरें होती थी जिससे राजा लोग यूज़ करते थे। अगर कहीं भी किसी पत्र को भेजना है तो वहाँ सील का प्रयोग किया जाता था। हाँ, आज आपने पोस्ट ऑफिस में ऐसी ऐसी सील्स देखी होंगी जिनमें कुछ लिखा होता है और स्टैंप लगती है उससे। आगे देखते हैं, व्हील। व्हील मेड देयर लाइफ्स इजी। पहिए से उनकी जो ज़िंदगी आसान हुई। कैसे हुई? जब पहिया घूमता है तो हम एक दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल को। नाउ इट बिकेम द ईजियर टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इससे आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक क्या ले जाना, सामान ले जाना। प्लो, धरती की जुताई करने के लिए एक हल का औजार, जैसे कि आपने चैप्टर में एक फ़ोटो में देखा होगा। प्लो वाज यूज्ड टू न्यू टूल्स विच हेल्प देम इन द एग्रीकल्चर। कृषि करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन द ग्रेट बाथ। जैसे कि आपको पता है, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की जब खोज हुई तो उसमें बहुत सारी जगहें ढूंढी गईं, तो वहाँ पर एक बृहद स्नानागार भी मिला जहाँ पर बहुत रिचुअल्स होते थे, तो वहाँ स्नान किए जाते थे। ग्रेट बाथ वाज स्पेशली टैंक फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। हाँ, ये भी मोहनजोदाड़ो में मिला है। दिस वाज मेड बाय ब्रिक्स एंड कोटेड विद द प्लास्टर। ये ईंटों से बना था और प्लास्टर इसके ऊपर लगाया गया था ताकि पानी बाहर ना जा सके। फ्रॉम टू ऑफ द साइड स्टेप्स वर लीडिंग डाउन। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ इसमें बनी हुई थी। इट सीम्स दैट द पीपल टुक बाथ देयर स्पेशल ओकेजन। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जब विशेष कोई दिन होता है तो वहाँ पर लोग स्नान करते होंगे। अगला क्वेश्चन, बट डू यू नो अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पा संस्कृति जो थी उसमें बहुत सारे शहर थे, मोहनजोदाड़ो, चुहुंदड़ो, कलीबंगा, लोथल, ये सारी की सारी जगहें थी
हरियाणा में राखी गढ़ी है। तो इन जगहों पर जो ड्रेनेज सिस्टम था, पानी का सिस्टम था, वो कैसा था? द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ था। मोस्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ द सिटी वर कवर्ड लाइक टुडे ड्रेनेज सिस्टम, सारे के सारी नालियाँ जो थीं ऊपर से ढकी हुई होती थीं, जिस तरह आज भी ढकी हुई होती हैं। आज तो लोहे की पाइप्स होती हैं, उस समय उन्होंने ब्रिक्स का यूज़ करके नालियाँ बनाई थी। ड्रेन्स ऑफ द हाउस वर कनेक्टेड टू द स्ट्रेट ड्रेन एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू द बिगर ड्रेन। घरों से निकलने वाला पानी जो सिटी होती है उसकी बड़ी बड़ी पाइपों में चला जाता था, और उनमें कुछ होल भी बनाए होते थे ताकि उनकी सफाई की जा सके। तो एक प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम भी हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, राइट एनी 3 कॉज दैट ब्रॉट द एंड ऑफ हड़प्पन सिटीज़ अबाउट 3900 ईयर एगो। 3900 साल पहले क्या हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट विद्वान क्या मानते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? आओ हम सुजेशन देखते हैं, क्या सुजेशन दी गई है। सम स्कॉलर्स सुजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर्स ने कहा नदियाँ सूख गई। अदर्स सुजेस्टेड दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कुछ लोगों ने कहा वहाँ पर पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा हो गया। तो पेड़ों का कटान क्यों होता होगा? क्योंकि वो आयरन स्मेल्टिंग करते थे, धातुएं बनाते थे, इसलिए हीट के रूप में पेड़ों को यूज़ करते थे। इन द सम एरियाज वर फ्लडड, ऐसा भी माना जाता है कि कुछ एरिया में फ्लड आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी। और कुछ सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यूज दैट फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स माइट हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कुछ विद्वान कहते हैं यहाँ कोई महामारी आ गई, ठीक है, जिस तरह अभी कोरोना चला हुआ है, या तो फिर कोई बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, फेमाइन्स, तो इससे भी यहाँ के लोगों की मृत्यु हुई होगी। आगे लिखा है नेम द अर्लीस्ट सिटीज़ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। द 2 ग्रेट सिटीज़ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एमर्ज 2600 BC along the Indus River Valley in the पंजाब एंड सिंध। इंडस जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ आप जानते होंगे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ हैं। 5 नदियों से पंजाब बना हुआ है। तो भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, इन दोनों हिस्सों में इस तरह की सभ्यता 2600 साल पहले देखने को मिली। आओ कुछ कॉलम को मैच करें। पहले हम कॉलम पढ़ते हैं, फिर मैच देखते हैं इनका कैसे कैसे मैच करेंगे। आंसर भी आपके सामने है। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम में है कॉपर, गोल्ड, टिन और प्रीशियस स्टोन, यानी इन चीज़ों का आयात कहाँ से किया जाता था? हाँ, आपको ये ज्ञान है कि ये चीज़ें हड़प्पा संस्कृति में, ये धातुएं हड़प्पा संस्कृति में प्रयोग की जाती थी। तो कॉपर के साथ गुजरात लिखा है, सही लिखा होगा? मुझे तो लगता है नहीं लिखा होगा। हाँ, देखते हैं। कॉपर के साथ राजस्थान लिखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में खेतरी एक जगह है जहाँ पर तांबा बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड तो आपको पता है, कर्नाटक में सोने की सबसे बड़ी खान है गोल्ड माइन, ठीक है। अब उसमें सोना निकलना थोड़ा असंभव सा हो गया है, क्योंकि निकालने में जितना खर्चा आ जाता है, कोलार है उसका नाम, जितना तो गोल्ड की कीमत होती है। टिन कहाँ से लेते थे बेटा? टिन अफ़गानिस्तान से लाते थे। टिन का प्रयोग क्यों करते थे? कांसा बनाने के लिए। टिन और कॉपर को जब एक साथ पिघलाया जाता है निश्चित तापमान पर, तो कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। प्रीशियस स्टोन जो थे वो कहाँ से लाते थे? प्रीशियस स्टोन गुजरात से लाते थे। आपको पता है सूरत में बहुत बड़ी हीरों की फैक्ट्री है जहाँ हीरे काटे जाते हैं।
तो इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप मुझे सूचित करें। धन्यवाद।